जी, यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमारे पास ये एक पोलिनोमियल दिया है और ये एक लीनियर डिवाइज़र दिया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। ठीक है, इसको हमने पी ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लिया। अच्छा, जब हमने इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लिया तो हमें अब ये पता है कि जो इसका रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा पी ऑफ किसके, 2 के, क्योंकि अगर इसको हम x माइनस ए के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पी ऑफ 2 का फाइंड करना है हमें कि पी ऑफ 2 क्या है, वही हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो पी ऑफ 2 पहले फाइंड कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पी ऑफ एक्स में x है वहाँ 2 पुट कर देते हैं। अब तो यह रहेगा 3 इंटू 2³ माइनस 10x² मीन 2² प्लस 13x माइनस 6। ठीक हो गया जी। तो यह रहेगा हमारे पास पी ऑफ 2। यह रहेगा 2 2 4 4 2 8 3 इंटू 8 माइनस यह आ जाएगा 10 इंटू 2 2 4। ये 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 को मैंने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि पावर का मतलब ये होता है कि एक नंबर अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस 13 2 26 माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर सकते हैं पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 3 24 10 4 40 प्लस 26 माइनस 6। अकॉर्डिंग टू बोर्डमैस रूल हमें पहले ऐड करना होता है वैल्यूज़ को, तो ऐड 24 हो रही है और 26 हो रहा है ये। ठीक है, तो यह रहेगा 6 + 4 0 2 2 4 और 5 50 माइनस 40 और माइनस 40 माइनस 6 यह रहेगा माइनस 46। ठीक है, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं कि हमारे पास जो पी ऑफ 2 है वो इक्वल आ जाएगा 50 माइनस 46 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो भी क्या आ जाएगा 4। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम।